आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कई सारे छात्र लगातार मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ बताइए। आज मैं आपको बताने वाला हूं और कई सारे चौंकाने वाले चीजें भी आपको सुनने को मिलेगी। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। देखिएगा, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो भी छात्र अगर पेशेंस के साथ रहेंगे उनको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जो नहीं रहेंगे, आधा अधूरा ज्ञान ना घर का छोड़ेगा ना घाट घर का। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखा है आपको। पारा शिक्षक वर्सेस आपका राज्य सरकार, यानी कि सच्चाई क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जो बातें सामने आई, प्लस में आए कई भी चीजें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक हो गया। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनकी जीत तय। आखिर किस आधार पर मैंने लिखा है, कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पर आपको लगता है कि हमारी जीत हो सकती है, उस पॉइंट को हम भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात, समान काम का समान वेतन को लेकर के भी बात करेंगे। और कोर्ट का बड़ा झटका, आखिर ये शब्द मैंने लिखा तो आखिर लिखा क्यों? बोलते हैं कि अगर कहीं से धुआं निकल रही तो आग जरूर लगी होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा तो कहीं ना कहीं कुछ उसके पीछे रीजन होगा। आज पता चल जाएगा। शिथिलता पर सुनवाई को लेकर बात करेंगे, समायोजन का बड़ा फैसला, इन सारी चीजों पर और भी कई सारी चीजें, सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले चलिए मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा, अगर आप तैयारी करते थे, किसी को सजेशन देना चाहते, हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास होता है। टेलीग्राम में फ्री ऑफ पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा टेलीग्राम में। चलिए, यह सब था आपका शेड्यूल था क्लास का। यहाँ पे देखिएगा, पारा शिक्षक अपडेट, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को लेकर के मैं लाया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी उम्मीदें थी। आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि दो खुशी एक साथ आएगी, यानी कि दो खुशखबरी एक साथ, दोनों को लेकर के भी मैंने बात की थी। और लगातार छात्र परेशान थे। देखिए, मैं जब तक पूरी तरह से सर्टिफाई नहीं होता तब तक वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। यहाँ पे देखिएगा, पहली खुशी समायोजन, समान काम के लिए समान वेतन। दूसरी खुशी शिथिलता, सहायक आचार्य भर्ती में पारा शिक्षक के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, पारा शिक्षक के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के भी बातें सामने आ रही है। देखिएगा क्या हुआ कोर्ट में। सबसे बड़ी बात कि कोर्ट में आखिर हुआ तो हुआ क्या। दोनों मुद्दों की सुनवाई एक दिन में होने की संभावना थी, लेकिन आखिर क्या होगा, दो बार तारीख के बावजूद, यानी कि दो बार तारीख दिया गया था, तारीख के बावजूद आपका सुनवाई नहीं हो सकी। यहां से आपको क्लियर हो गया कि सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्या रीजन था, अब ये हम जानेंगे। ठीक है, अब दोनों मामले की अगला डेट दी गई है। अगला डेट वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं समायोजन को लेकर के, है ना। किसको? समायोजन को लेकर के बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डेट मिला है। डायरी नंबर में अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, है ना, ये है आपका। और कमरुद्दीन अंसारी बनाम आपका झारखंड सरकार, मामला आपका समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि समायोजन, है ना। समायोजन को लेकर के बातें सामने आ रही। नेक्स्ट डेट आपका 13 जनवरी 2026 को दिया है ना। कब दिया गया है? तो 13 जनवरी 2026 को दिया, यानी कि 2025 नहीं बल्कि सीधे 2026 नए साल में नई खुशी के साथ में आपको समायोजन किया जाएगा, समझे। और पिछला सुनवाई में पारा शिक्षकों के पक्ष से बेहद पॉजिटिव बहस हुई थी, लेकिन कोर्ट का जो रुख है, ध्यान देना यहाँ पे, कोर्ट का जो रुख काफी ज्यादा सकारात्मक दिखाई दे, इसलिए घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं। जो भी लोग घबरा रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं। कोर्ट का रुख जो है स्पष्ट हो गया कि छात्रों के पक्ष में जा रहा है। किस आधार पर भी जा रहा है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिएगा, शिथिलता का मामला, है ना, शिथिलता को लेकर के केस हुआ। डायरी नंबर अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में भी पारा शिक्षकों को संशोधन के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क्स की जरूरत नहीं थी, है ना। यहाँ पे बोला गया था कि जरूरत नहीं थी, बट देखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि पारा शिक्षकों के लिए 50%, ये जो आपका पारा शिक्षकों के लिए 50% जो सीटें निर्धारित थी, लेकिन संख्या अब कम पड़ रही थी, है ना। ये जो आपका 50% तो थी, है ना, निर्धारित थी, लेकिन संख्या कम पड़ रही थी, इसीलिए मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है ना। इसीलिए मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। और नेक्स्ट डेट आपका 16 जनवरी को। दो केस के मैंने बताया, एक मैंने बताया 13, दूसरा मैंने बताया 16, है ना, दोनों को याद रखिए।
आगे हम बात करते हैं, सारी चीजों को लेकर के मैं बात करूंगा। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, देखिए, यानी कि अगला साल 2026 खुशियों का त्योहार होगा आप सभी के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, है ना। यानी लगातार तारीख पे तारीख आपको मिलती जा रही है। एक मूवी नहीं देख रहे दामिनी या कोई मूवी तक, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना तारीख देंगे आप। ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि छात्रों के मुद्दों को कम से कम सरकार नहीं सुनती, तो हम इस मुद्दे को जल्दी निपटे। लेकिन पता नहीं वहां पे भी पढ़े लिखे लोग बैठे हुए किस हिसाब से काम कर रहे, थोड़ा जल्दी डेट दे, अगर डेट दे जल्दी दीजिए, मामला को निपटाइए, लेकिन ये लोग तो लंबा खींच ही देते। शायद इन्हें भी मैनेज कर लिया जाता है कि क्या सीजल का मुद्दा आप सभी को पता होगा, आना चाहिए फैसला किसके पक्ष में, आ गया किसके पक्ष में। छात्र बोलते हैं ना खून खून के आंसू रो रहे, खून के आंसू, क्या करे, छोड़िए। देखिए बार बार डेट क्यों मिल रही, सबसे बड़ा सवाल है कि बार बार डेट, वास्तविक समस्या कोर्ट में नहीं बल्कि सरकार की अनिच्छा में, उनकी इच्छा है ही नहीं। मैंने शुरुआत में ही बताया था, इनके पास वैकेंसियां सीमित है और इसी को 5 साल तक खींचना चाहती है, अपना अचीवमेंट दिखाने। देखिए इतना बड़ा होल्डिंग बैनर क्यों लगाती, वो अपना अचीवमेंट दिखाने के लिए। हम नियुक्ति पत्र दे रहे बार बार, फिर अभी सीजीएल वालों को देगी, फिर करेगी, फिर सरकार दे रही इतने लोगों को नियुक्ति पत्र, फिर सरकार दे रही, मतलब बार बार पेपर में आना, लोगों के नजरों में दिखना, बार बार इतना होर्डिंग क्यों छपाया जाता है, लोगों के नजरों में दिखने के, अगला बार सरकार हम ही बनेंगे, है ना। देखिए यदि सरकार चाहती तो बिना कोर्ट गए ही समायोजन कर सकती थी, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, काम नहीं कर रही। देखिएगा सरकार का काम है छात्रों के मुद्दों को देखना, रोजगार के मुद्दों को देखना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर नियमावली में गड़बड़ी हो जा रहा है, विज्ञापन आते ही गड़बड़ी हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप जानबूझ कर रहे हैं। उतना पढ़ा लिखा बैठने के बावजूद ऐसा गलती हो रहा है, यानी कि आपके दिमाग में भूसा भर गया, हजारों लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं आप। अब इसमें भी कई सारे चमचे लोग बैठे होंगे, फिर हमको बोलेंगे आप कैसे बोल सकते, इतने बड़े पद में अधिकारी बैठे, गलती की है तो गलती तो बोलेंगे ही ना। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही है, हम करेंगे, हमारी सरकार आएगी, समायोजन होगा, सरकार आ गई, पता नहीं कब करेगी, इसीलिए केस लंबा खींच रहा है। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है ना, सरकार पर भारी पड़ सकता है, पढ़ सकता नहीं, पढ़ेगा। किस आधार पर मैं बोल रहा हूं ये भी जान लीजिए, ध्यान दिएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक क्यों, बताइएगा आप लोग मुझे बताइए, क्या एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक हुए? कोर्ट पूछ दिया, ये मैं नहीं पूछ रहा, कोर्ट पूछा, समान काम के लिए समान वेतन नहीं, मतलब कि आखिर ऐसा क्यों, एक आंख आपके प्यारे, एक आंख किसी और की, ये तो गलत है भाई। दोनों आंख हमारे प्यारे हैं तो दोनों को समान काम करते हैं क्या? एक आंख का हम आंख बंद करके चलते हैं क्या? दोनों आंख से देखते हैं, है ना। तो वह चीज बोला जा रहा है कि एक स्कूल में 2 शिक्षक क्यों, और मतलब कि 2 तरह के शिक्षक क्यों, आखिर समान काम के लिए समान वेतन क्यों नहीं, ये पूछ रही सरकार, मतलब कि कोर्ट। अन्य राज्य में समान वेतन की व्यवस्था पहले से ही लागू है, इसीलिए कोर्ट सरकार पर लगातार दबाव बना रही, ठीक है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेना सरकार को, समझे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। देखिएगा आगे, पारा और गैर पारा दोनों को क्यों, मतलब कि क्यों उत्साहित है, सबसे बड़ा सवाल, पारा और गैर पारा दोनों आखिर क्यों उत्साहित, इसमें पारा को फायदा होगा, गैर पारा को क्या फायदा होगा, मैं बताता हूँ, ध्यान देगा। पारा और गैर पारा दोनों को क्यों उत्साहित है, दोनों के पारा शिक्षक के फायदे ध्यान दीजिएगा, इनको मिलेगा समान वेतन, सरकारी लाभ मिलेंगे, मतलब कि स्थिर भविष्य, इनका जो भविष्य जो कम पैसे के कारण हर एक चीज को लेकर परेशानी होती है, अब थोड़ा पैसा अच्छा मिलेगा, अच्छा खासा, तो अपना भविष्य भी स्टेबल होगा, सारी चीजें का सही तरीके से चलेंगे, उनका मतलब कि स्थिति सुधरेगी, है ना, भविष्य स्थिर होगा। गैर पारा शिक्षकों के लिए फायदे क्या? गैर पारा भी हमारे वीडियो को देखते रहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं सिर्फ पारा की बात नहीं करता, दोनों की बात करता हूँ, पर ज्यादा सताया गया पारा को, समझे। देखिएगा समायोजन होने पर पारा शिक्षक सहायक आचार्य परीक्षा से मुक्त हो जाएंगे, समायोजन होने पर जाहिर सी बात जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो चीज हमें मिल जाएगा, तो अब किसकी तमन्ना करेंगे, है ना। अब मान लीजिए कोई मैं क्या एग्जांपल दूं, आप लोग तो खैर छोड़िए, जैसे मान लीजिए किसी से हमारी तमन्ना है कि शादी हो जाए, बहुत दिनों से पसंद करे देख रहे, अब शादी हो जाएगा,
तो क्या फिर से हम जाएंगे उसकी तमन्ना करने? नहीं ना, जाहिर सी बात है, वो तो मिल गया मुझे, हम हंसी खुशी से रहेंगे। तो इस तरीके से समायोजन होगा। मान लिया कि तो सरकारी शिक्षक बन जाएंगे, अब सरकारी शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, अब क्या फिर से जाएंगे? नहीं ना, अब किसी और चीज की तैयारी करेंगे अगर करना होगा हमें तो। बट जिस चीज की तमन्ना करते हो तो मिल गया, अब क्या करेंगे? आराम से रहेंगे। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? समायोजन होने पर पारा शिक्षकों को मतलब कि सहायक आचार्य भर्ती से मुक्त हो जाएंगे और नई भर्ती में गैर पारा की सीटें ज्यादा उपलब्ध रहेंगी, है ना? मतलब क्या पारा वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, समझे? तो ये हो जाएगा, अच्छी बात है ना। ध्यान दीजिएगा, पारा को मतलब सॉरी सरकार को समायोजन करने में क्या लाभ है? सरकार को भी लाभ है, ऐसा नहीं कि सरकार को लाभ नहीं मिलेगा। नई भर्ती में नए शिक्षक सीधे लिए जा सकेंगे, है ना? नई भर्ती में आपका नए शिक्षक सीधे लिए जा सके। टीचर स्टूडेंट का अनुपात भी सुधरेगा। प्रमोशन आधारित जो भर्ती है पारा शिक्षकों की, वो कम हो जाएगी, यानी कि 5000 प्लस पदों की वास्तविक रिक्तियां भरी जा सकेंगी, है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। सारी चीजों को लेकर के मैं लाया हूँ यहाँ पे। अभी आज तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुपों में। याद रखिए, मैंने आपको बोला है, जिस दिन दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती, लोगों की दुआएं काम आएगी। इसीलिए शेयर कीजिए और कमाइए। किसी का आप हेल्प करेंगे, वो अंदर से ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो हमारी हेल्प करता है, उसकी हर एक चीजों को सलामत रखे खुदा, ईश्वर, जो भी हो। हमारे पास भी कोई अवेयरनेस चीजें बैठती है, हमने भी उसके बारे में सकारात्मक चीजें रखते हैं, है ना? वो बंदा हमेशा सलामत रहे, उसकी जो इच्छाएं वो पूरी हो। तो आप भी किसी की हेल्प कीजिए, वीडियोस के माध्यम से शेयर करके, हेल्प जितना हो सके आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार। तो आपके इस इच्छा शक्ति क्या एक शेयर करना है लोगों तक। निष्कर्ष, देर है पर अंधेर नहीं। बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कोर्ट की प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन दिशा पूरी तरह से पॉजिटिव है और सुप्रीम कोर्ट एक दिन सरकार को मजबूर कर देगा कि समायोजन लागू करना ही पड़ेगा, समझे? और देखिए आगे कि धैर्य रखे, न्याय निश्चित है, केवल समय लग रहा है ना। बोलते हैं कि जिस पेड़ में फल होता है उसी में ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। तो जिस पेड़ में फल है ही नहीं उसमें कौन पत्थर मारेंगे? बच्चे लोग भी नहीं मारेंगे। तो जिसको बेनिफिट मिलना रहा होगा, तकलीफें तो होती है शुरुआत में, है ना? आपने भी पढ़ाई शुरू किया होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा। आज आप पारा में है ना, पारा से फिर अभी सरकारी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी। इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होना है। और सभी लोगों से मैं कहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की है, आपकी भी हेल्प करूंगा। कैसे, किन कारणों की वजह से, मैं आप देखिएगा हमारे जितने भी सब्सक्राइब, पारा गैर पारा, बहुत सारे सहायक आचार्य के जितने भी कैंडिडेट है हमारे चैनल में, आप देख लीजिएगा। जब भी मैं सहायक आचार्य के वीडियो 20,000 25,000 लोग देखते हैं एक एक वीडियो को। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट है। मैंने एक एक चीज, उनका प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से डीबी में जाना है, कहाँ पे लोगों को दिक्कत। बोलते हैं कि एक व्यक्ति 40 साल बुक लिखा, 40 साल के बुक को हम एक सप्ताह में पढ़ लिया, नहीं एक दिन में पढ़ लिया, उसका 40 साल की जिंदगी को हमने जी लिया। यानी कि लोग क्या गलती कर रहे हैं, है ना? अगर हम 40 साल एक्सपेरिमेंट करें तब ना वो बुक लिखेंगे। यानी कि या तो उस बुक को हम पढ़ लिए एक सप्ताह में, तो उसकी सारी जानकारी को इकट्ठा कर लें। तो मैं यहाँ पे लोगों की क्या गलती कर रहे उसको सिखाते हैं, है ना, बताते हैं। वो गलती आपको नहीं करना। अन्यथा अगर हम सारी चीज गलती करके सीखे तो जिंदगी दोबारा मौका भी नहीं देती, ना ही जैसे आपको दोबारा मौका देगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों तक। बाकी बात ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। और इस विषय में आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। समायोजन होना चाहिए या नहीं, ये मैं देखना चाहता हूँ। लगातार कई सारे छात्रों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, एक आध दो जो है सारे लोग को संतुष्ट नहीं करते। कुछ लोग जलनखोर भी होते हैं जो चाहते हैं कि इसका भला ना हो, है ना, यानी कि पारा का भला ना हो, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सरकारी में है ना। तो बाकी बात, आप तैयारी करते हैं, किसी को तैयारी करवाना के लिए सजेशन देना चाहते हैं, हमारे पे सारे क्लास फ्री हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारा लाइव होता है टेलीग्राम में, जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, वहाँ पे सारे क्लासेस के नोट्स फ्री में PDF, कोई भी अपडेट है तुरंत आपको वहाँ पे देते हैं। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।